हेलो वेलकम टू द नेक्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ साइबरलिंक पावर डायरेक्टर। मैं हूं तौसिफ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। आज के इस ट्यूटोरियल में हम साइबरलिंक पावर डायरेक्टर के ज़रिए स्लाइड शो क्रिएट करना सीखेंगे कि कैसे आप अपने फ़ोटोज़ को वीडियोज़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें कैसे ऑडियो ट्रैक इंपोर्ट कर सकते हैं, म्यूज़िक डाल सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपके पास जो भी फाइल्स हैं, जो भी फ़ोटोज़ हैं या फिर म्यूज़िक है, उसे आप एक फ़ोल्डर में कलेक्ट कर लें। ठीक है, जैसे कि मैंने खुद के लिए जो सेलेक्ट किया है न्यू फोल्डर में, यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हैं एंड MP3 ट्रैक है। ठीक है, उसके बाद आप साइबरलिंक पावर डायरेक्टर ओपन करें। हो सकता है आपके पास लोएस्ट वर्जन हो या फिर हायर वर्जन हो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे साइबरलिंक पावर डायरेक्टर ओपन हो गया है। सबसे पहले यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है बाय डिफ़ॉल्ट मीडिया लाइब्रेरी में, इसे हम ऑल सेलेक्ट करके रिमूव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे इंपोर्ट मीडिया में। ठीक है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं इंपोर्ट मीडिया, लेफ्ट कॉर्नर पे इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, इंपोर्ट मीडिया फाइल एंड इंपोर्ट मीडिया फोल्डर। चूँकि मैंने अपने सारे फाइल्स को फोल्डर्स में ऑलरेडी कलेक्ट करके रख लिया है, इसलिए मैं इंपोर्ट मीडिया फोल्डर करूँगा। अगर आप एक एक करके चूज़ करके आप अगर करना चाहते हैं तो आप मीडिया फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट मीडिया फोल्डर। देन मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था, ये था न्यू फोल्डर। ठीक है, इसे हम लोग ओपन करेंगे। अब देखिए जो भी फाइल थी यहाँ पे, जो हमारी फ़ोटोज़ एंड MP3 सारी मीडिया लाइब्रेरी में इंपोर्ट हो गई है। उसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है, एक्चुअली इसे ड्रैग करके यहाँ टाइमलाइन में इसे हमें डालना है। तो अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब भी हम कोई स्लाइड शो क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले उसमें टाइटल्स डालते हैं, क्योंकि टाइटल्स जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अब कोई भी मूवीज़ देखते हैं, स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले वहाँ आप देखें तो टाइटल्स होता है। तो आप जाइए टाइटल्स रूम में, यहाँ पे काफ़ी सारे सैम्पल्स हैं ऑलरेडी अवेलेबल, आप चाहें तो ख़ुद से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप इसे प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं ये कैसा दिखेगा। तो मैं अगर सिंपली इसे सिलेक्ट करूं तो आपको वही करना है, जैसे यहाँ ला करके उसे ड्रैग करके टाइमलाइन में उसे ड्रैग कर देना है। उसके बाद आप उसे प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब सिंपली टाइटल एडिट करना है, एडिट टाइटल में जाइए। ठीक है, ये एक नया विंडो ओपन हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टाइटल्स हैं ऑलरेडी अवेलेबल है। आप चाहें तो इसमें ही एडिटिंग कर सकते हैं या फिर आप इसे डिलीट करके यहाँ से ऐड टेक्स्ट में जा करके आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग नेमिंग कीजिए, आप जो नाम चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस चाहें तो इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी चाहें। ठीक है, ये आप साइज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर सकते हैं, कलर वाइट एक्चुअली मेरे लिए सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, इसे ड्रैग करके इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अब देखिए अगर इसे हम प्ले करके देखते हैं तो बैकग्राउंड में तो एनिमेशन है, बट जो हमारा टेक्स्ट है उसमें किसी तरह कोई एनिमेशन नहीं है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर टेक्स्ट में एनिमेशन लाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो चलिए हम देखते हैं। मोशन में जाइए एंड अपना टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए, स्टार्टिंग इफेक्ट। अगर कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये नो इफेक्ट सेलेक्टेड है। तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का इफेक्ट है। मैं चूज़ करूँगा मैग्नेट 1, और नीचे आइए, देखिए एंडिंग इफेक्ट में देन सेलेक्ट कीजिए मैग्नेट 1 अगेन, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आप अगर इसे प्ले करके देखें तो पहले जो इफेक्ट था इसमें सिर्फ बैकग्राउंड में एनिमेशन था, बट अब अगर आप देखें तो इसके टेक्स्ट में भी एनिमेशन आ गया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप जैसा चाहें वैसा इफेक्ट डाल सकते हैं। देन इसे सेव कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट आप जो आपकी जो फ़ोटोज़ थी उसे आप यहाँ इंपोर्ट कर दीजिए। उसके बाद
अब देखिए कि अगर आपके इसके साइज़ को रिड्यूस करना हो या साइज़ को इंक्रीज़ करना हो, अभी आप देखिए इसकी ड्यूरेशन अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो 5 सेकेंड है। आप ऐसे चाहे तो इस पर राइट क्लिक करके एंड सेट क्लिप एट्रीब्यूट में जा करके सेट ड्यूरेशन है, ठीक है। यहाँ 5 सेकेंड है, आप चाहें तो इसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है यहाँ इफ़ेक्ट। एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रांजिशन इफ़ेक्ट, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ट्रांजिशन इफ़ेक्ट। यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशन ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली अगर आप देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये आपके स्लाइड शो के लिए, क्योंकि यहाँ से आपका जो, जैसे अगर हम सिंपली अगर एक प्ले करें इसे अपने प्रोजेक्ट को, जो फ़ोटो चेंज होता है ना, वो एक ख़त्म होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा स्टार्ट होगा, उसके बीच में कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बट हम जब ट्रांजिशन यूज़ करते हैं इसके लिए तो एक डिफरेंट लुक आ जाता है इसमें, वो डिफरेंट तरीके से चेंज होता है। जैसे अगर हम देखें, हमें जो इफ़ेक्ट पसंद हो वो इफ़ेक्ट हम यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये वाला इफ़ेक्ट हमें पसंद है, इसकी प्रीव्यू यहाँ देख सकते हैं कि ये कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग सिंपली ला करके यहाँ ड्रैग कर देंगे। आपको एक चीज़ का और ख़्याल रखना है कि इसे बीच में ड्रैग करना है, जैसे कि अगर यहाँ इसे हम यहाँ नहीं करना है, ठीक है, यहाँ बीच में दो पिक जो है उसके बीच में इसे ड्रैग करना है, ठीक है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, नहीं तो वो जो इफ़ेक्ट आप चाहते हैं वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। सभी पिक के बीच में हमने ट्रांजिशन इफ़ेक्ट डाल दिया, ठीक है। अब अगर इसे हम प्ले करके देखें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि पहले जो इफ़ेक्ट था हमारा, बिल्कुल फ़ोटो विदाउट किसी इफ़ेक्ट के चेंज हो जा रहा था, वो अब एक इफ़ेक्ट के साथ, ट्रांजिशन इफ़ेक्ट के साथ वो चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये चेंज होने का एक नया स्टाइल आ गया इसमें। उसके बाद जब फाइनली आप जब इफ़ेक्ट डाल दें, उसके बाद देन नेक्स्ट इंपोर्ट कीजिए आप म्यूज़िक टाइमलाइन में, नेक्स्ट ऑडियो ट्रैक के इसमें आप यहाँ से म्यूज़िक इंपोर्ट कर दीजिए, और जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ तक ज़रूरत है तो हम यहाँ तक खिलाएंगे इसे। उसके बाद ट्रैक के ऊपर राइट क्लिक कीजिए एंड स्प्लिट में जाइए, स्प्लिट पे क्लिक कीजिए, ये यहाँ से कट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। आप इस पे आप इसे रिमूव कर दीजिए, ठीक है। अब हमें जितनी ज़रूरत थी उतना हमने इसमें से म्यूज़िक कट कर लिया। अब एक और चीज़, जब अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसे हमारा म्यूज़िक ख़त्म, जैसे हमारी मूवी ख़त्म होगी, वैसे म्यूज़िक एक बैक बंद हो जाएगा। मतलब म्यूज़िक हम चाहते हैं कि म्यूज़िक इसमें स्लोली बंद हो, ठीक है, क्योंकि देखिए एक बैग एकदम ख़त्म हो गया। तो अब इस चीज़ को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए कि एक पॉइंटर डालिए, 2 पॉइंटर, ठीक है, और इधर से लेके डिक्रीज़ कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या साउंड का क्या इफेक्ट होगा। ये धीरे धीरे इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ देखिए कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, इस तरीके से लाइटिंग इफ़ेक्ट, ठीक है। तो आप इसे भी सिंपली यहाँ से आप वीडियो ट्रैक के अंदर इसे इंपोर्ट कर दीजिए। जब ये इंपोर्ट हो जाए तो इसे ड्रैग करके फाइनल जहाँ तक है वहाँ तक आप इसे डाल दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसका इफ़ेक्ट अगर आप देखना चाहें तो देखिए इसका कितना अच्छा इफ़ेक्ट होगा। ये लाइटिंग की जो इफ़ेक्ट है ये आपके स्लाइड में आ जाएगी, देखिए लाइटिंग इफ़ेक्ट आ गया ना। जब फाइनल आपका प्रोजेक्ट हो जाए देन आप जाइए प्रोड्यूस में। प्रोड्यूस के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सिंपली मैं स्टैंडर्ड 2D में करूँगा। अगर आप अच्छी क्वालिटी चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पे H264 एंड AVC जो है इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप साइज़ चूज़ कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे साइज़ अवेलेबल हैं, ठीक है, बहुत सारी क्वालिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं सिंपली चूज़ करूँगा, सॉरी, यहाँ से 1440108, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे फाइनल अपना प्रोजेक्ट देख सकते हैं कि कैसा आपका प्रोजेक्ट दिखेगा, ठीक है, फाइनल व्यू देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से आप अपने इसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं। इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वहाँ से आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसे डेस्कटॉप पे डाल दें, ठीक है, तो आप यहाँ से लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप इनेबल प्रीव्यू ड्यूरिंग
प्रोडक्शन, ठीक है। एक्चुअली ये जो फंक्शन है आपका, जैसे जैसे ये प्रोड्यूस होगा वैसे वैसे यहाँ पे भी स्ट्रीमिंग होगी। आप यहाँ देख सकते हैं कितना प्रोड्यूस हो गया, कहाँ तक हो गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप इनेबल करें तो ये चीज़ होगा। बाकी आप इसे चाहे तो इनेबल नहीं कर सकते हैं, बैकग्राउंड में भी ये प्रोड्यूस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और भी चीज़ें। यहाँ पे कितने एमबी की है, कितना रिमेनिंग है, कितना जीबी आपके इसमें खाली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। उसके बाद जब फाइनल सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लें देन आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो वीडियो है ये प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। हम देखेंगे कि कैसा ये इसका व्यू होता है, कितना इंटरेस्टिंग होता है। प्रोजेक्ट फाइनली प्रोड्यूस हो गया है। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं प्रोड्यूसिंग मूवी कंप्लीट, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ से आप लोकेशन देख सकते हैं कि कहाँ पे ये प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। या फिर हमने जो चूज़ किया था वहाँ से हम जाके देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखिए। अब इसे अगर हम प्ले करके देखते हैं कि कैसा व्यू है तो आप देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव एंड कितना इंटरेस्टिंग होगा। फ़ोटोज़ काफ़ी जल्दी चेंज हो जा रही हैं, तो आप उसकी ड्यूरेशन को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, देखा म्यूज़िक भी स्लोली स्लोली ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अच्छा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें और एडिटिंग करें तो ठीक है, तो आप अपने सेव प्रोजेक्ट एज में जा कर के इस प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं जहाँ पे चाहे वहाँ पे, ताकि आप इस पर फिर से दोबारा एडिट कर सकें। पर ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप जो भी फाइल सेव करें तो आपकी जो फ़ोल्डर थी, मतलब जो प्रोजेक्ट की फ़ोल्डर थी, उसमें से कुछ मिसिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा बैकअप फाइल वहाँ रहता है। जैसे कि आप फ़ोटोशॉप में कोई फ़ोटो एडिट करते हैं, बट जब उसको सेव कर लेते हैं, फ़ोटो अगर डिलीट भी हो जाता है तो वो आपके फ़ोटोशॉप में रहता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। आपकी सारी फाइल्स आपके फ़ोल्डर्स में होती हैं। बस ये प्रोजेक्ट होता है, फिर से वो सारी फाइल्स रीडायरेक्ट होती है अगर आप इसमें एडिट करते हैं तो इस तरीके से आपने ये सीखा इस वीडियो में कि कैसे आप प्रोफेशनली स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वीडियोस की एडिटिंग कर सकते हैं, अगर फ्लिप करना हो या फिर उसे रोटेट करना हो, रीसाइज करना हो, एक्सपेक्टेंस रेशियो मेंटेन करना हो, या फिर और सारे इफेक्ट डालने हो तो कैसे उस पर हम डालेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि साइबरलिंक पावर डायरेक्टर से रिलेटेड और भी अपडेट्स आएँ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।